तो आज हम लोग डील करेंगे 7th सेशन डील करेंगे ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ अ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ पॉइंट का हम लोग 7th सेशन आज डील करेंगे। 7th सेशन सेशन 7 ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ अ पॉइंट P से पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करेंगे। पॉइंट जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको P से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग फर्दर न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, और भी न्यूमेरिकल इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो न्यूमेरिकल ये है, देखिए, पॉइंट P moves in xy plane such that at time t its x and y coordinates are x बराबर टी क्यूब एंड y बराबर टी स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देयर वेरियस सब पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। 1 2 3 4 करके उसको मेंशन करेंगे रोमन लेटर में। पहले आपसे बोला है, पहला चीज निकालना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एट टाइम t इन IJ नोटेशन। Find the position vector of P at time t in IJ notation। ये कैसे बनेगा? तो लेट द पोजीशन वेक्टर बी आर बराबर xi प्लस yj। अब x मेरा कितना है? टी क्यूब है। y कितना है? टी स्क्वायर। टी क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे। एक आंसर आ गया। देखिए, एक आंसर आ गया, आर बराबर टी क्यूब आई प्लस टी स्क्वायर जे। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, जो ऊपर मिटा आता है। अच्छा, सेकंड बोलता है, सेकंड कहता है सेकंड वाला सवाल कहता है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर v। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर v of point P at time t in IJ notation। तो इसको हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी वेक्टर v होता है dx बाई डी टी आई प्लस dy बाई डी टी जे।
ये इंप्लाई करेगा कि वेलोसिटी वेक्टर v को dx बाई डी टी, अब x कितना है मेरा t क्यूब है, तो dx बाई डी टी को क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ t क्यूब i प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर j। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये इंप्लाई करेगा v को लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होगा 3t स्क्वायर और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t होगा, तो 3t स्क्वायर आई प्लस 2tj। ये आंसर भी आ गया देखिए। अच्छा थर्ड बोलता है, थर्ड कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट p एट टाइम t। लेट स्पीड एट टाइम t भी v से। अब v जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, आप जानते हैं स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको लिखेंगे रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या वी वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स मेरा डी एक्स बाई डी टी है और वी वाई मेरा डी वाई बाई डी टी है, तो वी एक्स मेरा डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब यानी 3t स्क्वायर होगा, 3t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई मेरा 2t है, 2t होल स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया देखिए। अच्छा फोर्थ बोलता है फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p एट टाइम t इन ij नोटेशन। फाइंड द टोटल वेक्टर ऑफ पॉइंट p at time t in ij नोटेशन, ठीक है ना। जो ऊपर बिठा आता है to let total acceleration be a be the total acceleration vector of p at time t, and that is equal to axi plus ayj, where ax is equal to dvx by dt, d by dt और vx मेरा हो जाएगा t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो d by dt ऑफ 3t स्क्वायर यानी 6t हो गया, एंड ay बराबर dvy by dt। vy हम लोग कितना निकाले थे 2t निकाले थे, d बाई डी टी ऑफ 2t यानी 2 हो गया। अब ax ay का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो a आ जाएगा axi प्लस ayj। ax मेरा 6t है, 6ti प्लस 2j, ये भी आंसर आ गया। अच्छा पांचवा बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट t एट टाइम t। Find the magnitude of total
एक्सेलरेशन वेक्टर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट P at time t. So let A be the magnitude of total acceleration vector. आप जानते हैं कितना होगा, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax मेरा 6t है तो 6t का होल स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ay मेरा 2 है, देखिए 2 है, देखिए ये भी आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है एकदम, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 6 बोलता है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t. फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t. इसको मान लेंगे लेट at बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t. अब वो हम जानते हैं स्पीड का डेरिवेटिव होता है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्पीड, टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्पीड। अच्छा, स्पीड हम लोग कितना निकाले थे, 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमको 80 आ जाएगा। ये इंप्लाई करेगा कि 80 को लिखेंगे 2 रूट अंडर 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 9t पावर 4, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 9t पावर 4 तो 36t क्यूब और 2 4t स्क्वायर का हो जाएगा, ये 40 स्क्वायर है, 40 स्क्वायर का 8t होगा। अब इसमें देख लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2t कॉमन है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें अब देख लीजिए कि क्या होगा। इसमें t कॉमन आ जाएगा, देखिए 2t चला जाएगा, 18t स्क्वायर प्लस 4, 18t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2t कॉमन हो गया, 9t पावर 4 तो 9t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये भी एक और आंसर आ गया, देखिए इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 18t स्क्वायर प्लस 4 बाय रूट अंडर 9t स्क्वायर प्लस 4। ये जाके इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पॉइंट P का t टाइम पर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t होगा 18t स्क्वायर प्लस 4 बाय रूट अंडर 9t स्क्वायर प्लस 4। ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अच्छा, 7th बोलता है find the normal acceleration of point P at time t by two different methods. Find the normal acceleration of point P
at time t by two methods. Find the normal acceleration of point P at time t by two different methods. So let n be the required normal एक्सेलरेशन। और दो मेथड से निकालने बोला है ना, इसको आपको निकालने बोला गया है दो अलग अलग मेथड से। मेथड वन है ए स्क्वायर आपका ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर है। ए एन स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। अब ऊपर लिखते हैं है ना, ऊपर मिटाते हैं। यहां से कंटिन्यूएशन में लिखते हैं ए एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोग कितना आया था, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर निकाले थे ना अभी, तो ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर 60 का 36 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का तो 2t प्लस 4 हो गया। 36 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए टी स्क्वायर 18 टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 9 टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया 9 टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। गुना कीजिए इसको इससे 36 टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी ए एन स्क्वायर होगा 9 टी स्क्वायर प्लस 4, इसको गुना कीजिए 36 इंटू 9 324 प्लस 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 36 144 प्लस 36 180 टी स्क्वायर माइनस 324 टी 4 माइनस 16 माइनस 144 टी स्क्वायर। ये देखिए, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, 16 16 कैंसिल हो गया, यानी कि ए एन स्क्वायर हो गया 180 टी स्क्वायर माइनस 144 टी स्क्वायर 36 टी स्क्वायर। यानी कि अगर रूट ले लेंगे 6t बाई रूट अंडर 9 टी स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर हो गया। देखिए मेथड 1 से आंसर आ गया। अच्छा, मेथड 2 से निकालने बोला है। मेथड 2 क्या होगा बताइए। मेथड 2 ये होगा, मेथड 2 होगा कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाई रो होता है। v स्पीड है, उसको तो ये नहीं जानना है, तो v जानना है और रो जानना है। v तो हम लोग जान चुके हैं प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, खाली हमको रो जान लेना है। और रो को अगर पैरामेट्रिक फॉर्मूला यूज करें, थर्ड फॉर्मूला, तो रो को लिखेंगे dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर
प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड ऑफ dx बाई डी थीटा इंटू d2y बाई डी थीटा 2 माइनस dy बाई डी थीटा इंटू d2x बाई डी थीटा 2। इसमें थीटा जो आ रहा है वो पैरामीटर है। थीटा इज द पैरामीटर, थीटा मेरा पैरामीटर, थीटा जो है पैरामीटर है। इसमें ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टाइम टी को पैरामीटर थीटा रहता है। लेट पैरामीटर थीटा बी टाइम टी, मैंने टाइम टी को मेरा पैरामीटर थीटा हो गया। इन दैट केस हमको रो निकाला है, रो निकाल के डाल देंगे तो एन आ जाएगा। इन दैट केस रो को लिखेंगे dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर पावर 3/2 बाई मॉड्यूलस ऑफ dx बाई डी टी d2y बाई डी टी 2 माइनस dy बाई डी टी d2x बाई डी टी 2। अब ये सब क्वांटिटी हम लोग को निकालना है, बट ये क्वांटिटी हम जानते हैं v स्क्वायर है मेरा, इसलिए फिर इसको निकालेंगे हम लोग। अच्छा, dx बाई डी टी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, 3t स्क्वायर था। अच्छा, d2x बाई डी टी 2, इसका डेरिवेटिव फिर से तो 6t dy बाई डी टी, टी स्क्वायर का dy बाई डी टी 2t होगा, d2y बाई डी टी 2 हो जाएगा। और सब डाल दीजिए, सब इसमें डाल दीजिए। हाँ, तो रो को लिखेंगे, ये vx स्क्वायर हो जाएगा, ये vy स्क्वायर पावर 3/2, ये क्वांटिटी vx स्क्वायर है, ये vy स्क्वायर बाई मॉड्यूलस ऑफ dx बाई डी टी 3t स्क्वायर, d2y बाई डी टी 2 माइनस dy बाई डी टी 2t, d2x बाई डी टी 2 6t। जो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर होगा, v स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया 6t स्क्वायर, ये हो गया 12t स्क्वायर मॉड्यूलस। अब v स्क्वायर पावर 3/2 v क्यूब होगा, 6t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, मॉड्यूलस लेंगे तो 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो रो आ गया। रो आ गया ना, रो आ गया। देखिए अब रो को डाल देंगे उसमें, तो an बराबर v स्क्वायर बाई रो, v स्क्वायर रो मेरा हो गया v स्क्वायर बाई 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर बाई v, v हो गया रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 3t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब इसमें t स्क्वायर कॉमन है डिनोमिनेटर में, बाहर आ गया। t स्क्वायर का रूट लेंगे तो t होगा 9t पावर 4 प्लस 4, 9t स्क्वायर पावर 9t स्क्वायर होगा 9t स्क्वायर प्लस 4। ये देखिए, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन n होगा 6t बाय रूट अंडर 9t स्क्वायर प्लस 4। देखिए यही आंसर हो गया। देखिए
ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो होगा 60/√90² + 4। वही आंसर आया जो मेथड 1 से आंसर आया था। ये भी आप लोग समझ गए हैं, क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल लेंगे। देयर आर 2 पॉइंट्स, there are 2 points P1 and P2 whose initial coordinates are initial coordinates are 0 0 and 0, 30 meter respectively. Whose initial coordinates are 0, 0 and 0, 30 meter respectively. Point P2 moves at a constant speed of 3 meter per second parallel to positive x direction, parallel to positive x direction, parallel to positive x direction. Point P1 is initially at rest and moves at a constant acceleration equal to 0.4 meter per second square along a straight line which makes an angle of theta with positive y direction in first quadrant. Find the value of theta so that the 2 points collide. So that the 2 points collide. ये सवाल है ना, सारा डिटेल इसमें लिख दिया। इसको बेटा आता है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, P1 यहीं पर है ना।
और ये P1 है, ये P2 है ना। इसका P2 का कोऑर्डिनेट है 0,30 मीटर और P1 ऑरिजिन पर है। P2 जो है ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। P2 जा रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड, जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। P1 ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियली। और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, ये मूव कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब पूछता है जब दोनों कोलाइड करेगा उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या हो। अच्छा एक बार देखिए, इनिशियली P2 यहाँ था, P1 यहाँ था, ठीक है ना। P1 यहाँ, P2 यहाँ, ठीक है। तो देखिए इसमें अब ये P2 यहाँ था इनिशियली, P1 यहाँ था। P1 ऐसे जा रहा है, P2 ऐसे जा रहा है। यहाँ कहीं जाके कोलिजन पॉइंट होगा, यहीं पर जाकर दोनों कोलाइड करेगा। पॉइंट्स वेयर P1 and P2 collide, point where P1 and P2 collide। मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस r है से। अच्छा देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको दो वे में लिख सकते हैं। अगर r थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा, और y कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा। अच्छा इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखे हैं दूसरे वे में, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस। अच्छा y कोऑर्डिनेट पहले लिख दे रहे हैं 30 मीटर, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। अच्छा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस। अच्छा सपोज कीजिए दोनों पॉइंट t टाइम पर कोलाइड करता है, P1 and P2 collide at time t। ये डिस्टेंस क्या होगा, 3t होगा। ये डिस्टेंस को लिखेंगे 3t लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। P2 ऐसे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से, तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 3 into t, 3t डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वही इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3t। अब इसमें आप देख लीजिए ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, इंप्लाई करेगा देखिए r sin थीटा बराबर 3t एंड r cos थीटा बराबर 30। अच्छा r कैसे आएगा, P1 इनिशियल रेस्ट पर था, इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। r आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इनिशियली 0 रेस्ट पर था तो 0t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0.4 इंटू टी स्क्वायर, 0.2 टी स्क्वायर, इसका r हो जाएगा। अब r को इसमें डालिए, 0.2 टी स्क्वायर साइन थीटा बराबर 3t। ये वो t कट गया, t साइन थीटा हो गया ये 2/10, 1/5, 1/5 इंटू 3, 15 हो गया देखिए। एंड r cos थीटा बराबर 30। r कितना है मेरा, r है 0.2 टी स्क्वायर, यहां डाल दीजिए 0.2 टी स्क्वायर cos थीटा बराबर 30, टी स्क्वायर cos थीटा बराबर 150। अब इस इक्वेशन से आप देखिए t को लिखेंगे 15 बाई साइन थीटा। अब इस t को डाल देंगे इसमें, तो 15 स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 150।
15 स्क्वायर होगा 225 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 150। 75 से कट जाएगा। 3 कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए 3 कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर बिठा आता है। तो 3 cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 cos थीटा, मीनिंग 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। और ये cos थीटा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन cos थीटा है ना। तो इसमें अब क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिए। -3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 4 -3 प्लस माइनस प्लस प्लस 8 16 प्लस 9 25 रूट 25 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 विच मीन्स cos थीटा हो जाएगा -2 और cos थीटा होगा 2/4 यानी 1/2। बट ये पॉसिबल नहीं है, cos थीटा -2 पॉसिबल हो नहीं सकता है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो खाली यही एक्सेप्ट होगा। देखिए यानी को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन केवल ये होगा cos थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। यही जाके रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा। देखिए तो थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री होगा, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। 60 डिग्री एंगल पर जाएगा ना तो दोनों पॉइंट कोलाइड कर जाएगा उस स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ जाके देखिए आपका काइनेमेटिक्स ऑफ 2D मोशन ऑफ पॉइंट का 7 गो वीडियो हम बना दिए आप लोग के लिए। अच्छा से इसको देख लीजिए, इसको गो थ्रू कीजिए, समझ लीजिए ठीक से। और जो भी सोर्स किताब या सोर्स से आप हिसाब बनाना चाहते हैं बनाइए, बहुत बन जाएगा। बहुत एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी अगर ट्राई कीजिए जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, नीट या IIT जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप ट्राई कर लीजिए। देखिए वो सब बन जाएगा सब। यहाँ जाके दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। 7 वीडियो बना दिए आप लोग को हम। 2D मोशन ऑफ पॉइंट, काइनेमेटिक्स और 2D मोशन ऑफ पॉइंट का 7 को वीडियो हम बना दिए, इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट पर वीडियो बनेगा। ठीक है ना। यहाँ जाके आपका दिस इज फिनिश्ड, यहाँ जाके दिस इज ओवर। समझ गए। यहाँ से क्लोज कर दीजिए।